तो हाल ही में कुछ दिनों से एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। वो अपनी ही चलाता है मादरचोद, और वो नगर सेवक हो के वो उन्होंने कभी यहाँ पर विजिट किया? ऐसा ही रहा है, हमेशा ऐसे ही रहा है। मादरचोद ने कुछ काम नहीं करा है। ऑफिस में जाओ लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। भी जो उनके बारे में अफवाह फैलाया है, तो देखो नोज पीस बांधने से इंसान कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। अब वो ना जाने किस तरह से जली भुनी थी जो सर के बारे में उल्टा सीधा बोली। अगर तुम्हें किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसको तमीज़ के दायरे में रह के कुछ कहिए, ऐसा गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जो भी साजिश हुई है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। पूरी माड़ा की जनता आपके साथ खड़ी है। विलास पाटिल जो है तो हमारा आइडल है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विलास साहब हमारी जान है वाटी। वो कहीं के भी थे, मगर किसी को एक रिस्पेक्टेड आदमी को इतना बदजुबानी नहीं करना चाहिए। यहाँ साफ सफाई कंटिन्यू है, रोज कचरा उठता है। और विलास सर ने वहाँ पे बहुत इन्हीं झाड़ वगैरह लगाए थे, लोगों की बकरियाँ ऐसे छूट के पूरे झाड़ खा गई है। काम है आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो बैड लैंग्वेज है। की गाड़ी दो टाइम आती है, सब अपना कचरा डालते हैं। अब जिसको बदनाम करने वो जानबूझ के रोड पे डालेगा। बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर भागदौड़ मची है। रहा सवाल विलास साहब का, तो काम तो होते रहता है बराबर। और फिर विलास सर के आदमी लोग खाना वगैरह जो लेकर आते हैं वो सबको इन्हें देते हैं। बाकी जो घर में फंसे रहते हैं उनको नाव से निकाला जाता है। अब मोदी को लोग गाली दे रहे हैं, तो विलास साहब को गाली तो उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलास सर ही आएंगे। साहब ने जो है तो बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, और हम साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग गद्दार है जो उनके कंधे पे हाथ रखे उनसे नमक हलाली करते हैं। जब से जीते जब से 2 बार डामर रोड बनाए। रोड के वर्कर है, वो रोड का काम कर, तुम्हारे घर का कचरा तो नहीं ले जाएंगे। आज अपने को इतनी सुविधा मिली, अच्छा नेता मिला, और क्या चाहिए हमको? हमेशा के लिए विलास पाटिल जी। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस न्यूज़ में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम आए हैं भिवंडी के माडा कॉलोनी में, और आप मेरे पीछे कचरा देख सकते हैं। कचरा जो कि पहले था अभी साफ़ हो चुका है। हमने कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते हो गए होंगे, यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। कचरा था, ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम था, उधर गंदगी वगैरह काफ़ी बह रही थी। और उसके बाद से आपने हाल ही में कुछ दिनों से एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक आंटी है वो गाली दे रहे विलास पाटिल को, काफ़ी गंदी। आपने वो श्योर देखा ही होगा, पर यहाँ के लोगों से हमने पूछा उस बारे में भी, हमें भी उनसे बात भी करेंगे। उनका कहना है कि वो आंटी इधर के रहवासी नहीं है, वो कोई ना कोई सियासतदान के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है, या तो कुछ ना कुछ चल रहा है। पर अभी कचरा आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, कीचड़ वगैरह है, और अभी इधर काम चालू है, ये काम हो रहा है। और ड्रेनेज लाइन का इन्होंने कहा है कि अभी वो भी काम विलास पाटिल के तहत किया जा रहा है, और वो पेंडिंग में है, अभी हो रहा है। और आइए हम इधर के लोगों से कुछ बात करके देखते हैं, उस गाली वाली टॉपिक पर ही बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या उनको ये जानते हैं और काम हो रहा है तो उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अफजल खान। अफजल भाई, आपने देखा होगा वीडियो कि यहाँ पे एक आंटी किसी को गाली दे रहे थे विलास पाटिल को, तो आप क्या कहना है उस पर? वो आंटी यहाँ के थे या कहीं और के थे? भाई वो नकाब में थे, वो पहचान नहीं पा रहे वो यहाँ के थे कि कहाँ के थे, मगर वो कहीं के भी थे। मगर किसी को एक रिस्पेक्टेड आदमी को इतना बदजुबानी नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी, अगर तुम्हें किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसको तमीज़ के दायरे में रह के कुछ कहिए, ऐसा गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वी ऑल नो कौन गलत है कौन सही है, बट एक तमीज़ का दायरा होता है, उसमें बात करना चाहिए। और बताइए। और जो भी है यहाँ साफ सफाई कंटिन्यू है, रोज कचरा उठता है। अभी कचरा उड़ाए गए, कुछ लोगों ने देखो शरारत करने के लिए फिर कचरा वहाँ डाल दिए, बदनाम करने के लिए। जबकि कचरा अभी उड़ के गया है, देखो अभी सूखा कचरा। अब जानबूझ के साजिशें हो रही है, अब बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। काम यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू डंपर आ रहा है, कचरा उठा रहा है जीबीसीबी से। तो ये साजिश में किसका हाथ है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, उसका खुलासा होगा आगे चल के कौन है इसके पीछे। तो आपने जैसा कि सुना अभी कि कचरा इधर से साफ हो रहा है, पर फिर भी लोग कचरा यहाँ पे फेंक दे रहे हैं। कचरे की गाड़ी दो टाइम आती है, सब अपना कचरा डालते हैं। अब जिसको बदनाम करने वो जानबूझ के रोड पे डालेगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, आप खुद जानते हैं कचरा की गाड़ी आती है, साफ़ होती है, इनका कहना। अगर कचरा वगैरह साफ़ हो रहे हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको रोड पे नहीं डालें, कचरा कुंडी में डालें। अगर हम रोड पे कचरा फेंकेंगे तो फिर वो लोग भी कितना ही उठाएंगे उसको। और कुछ कहोगे आप? और कुछ नहीं कहेंगे, धीरे धीरे काम है। बारिश के बाद रोड बनने वाला है। बारिश में आपको बात है कि रोड नहीं बनता है, रोज़ साफ़ सफाई हो रही है। कोई पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि अपना भी कचरा ना करे,
जो बीमारी फैलती है कचरे से फैलती है। आप जानबूझ के कचरा डाल के बाद में बीमार पड़ोगे तो उसका कोई वो नहीं। नेता लोग जो भी है, कारपोरेटर है, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम अपनी भी जिम्मेदारी रखो, साफ सफाई रखो। मुसलमान में आधा ईमान है सफाई, आपको भी मालूम है। आप अपनी जिम्मेदारी से रखो, माइनॉरिटी वाइड है तो आप अपने शरीयत के हिसाब से भी तो चलो, कचरा उचरा संभाल के थोड़ा। और अभी ड्रेनेज वगैरह का क्या लाइन है? डेरेज लाइन का जो मसला है, ओवरलोड के जाम हो रहा था, तो एक विनोद की गली में अभी नया डेरेज लाइन डालना चालू है। उसके बाद जीतू की गली में और 2-3 गली का प्रोसेस है, पाइप उतरे, काम चालू है कंटिन्यू। उसका कोई मसला नहीं है, वो धीरे धीरे वो हल हो जाएगा। हर गली का काम चालू है और वो खत्म हो जाएगा। चाचा आपका नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ीक खान है, मैं माड़ा कॉलोनी में बचपन से रहता हूँ और साहब का हमारा बहुत अच्छा है। कौन सा आप नाम लीजिए? विलास साहब। हमारा साहब से अच्छा होने की वजह यह है कि लोग हम साहब से भी देखे नहीं जाता, साहब का लोगों से, तो इसलिए मेरे भाई को खुद नाम किसी ने बदनाम किया है। मेरे भाई के नाम के नोटिस म्यूनसिपैलिटी में मारे हैं कि मेरा भाई मतलब ये रोड ख़राब है, ये है, उसके बारे में अर्जी दिया है और ये झूठी अर्जी है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि काम होता है। लेकिन दूसरों ने, जब हमारे साथ ये कर सकते हैं तो फिर दूसरों के साथ में क्या करेंगे लोग? और वो कौन है, वो सामने नहीं आया अभी तक। आपने वो देखा जो आंटी ने उनको गाली दिया था, उसके ऊपर क्या कहोगे आप? नहीं, वो मैं देखा नहीं, मतलब वीडियो में। मेरे पास भी सादा मोबाइल है तो मतलब इंटरनेट से काफ़ी दूर है। हाँ, अरे लेकिन साहब से बहुत करीब है। साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर चीज़ का हमको साहब से सहूलत है। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। शादाब भाई नमाज पढ़ के यहीं आ गए दोस्तों, एकदम फुल टोपी बनियान में। बोले शादाब भाई क्या क्या जुम्मा है ना, बोलिए। कल को लेकर जो यहाँ पर विवाद चल रहा है कि एक महिला आई है जिसने अपनी वीडियो बनाकर साहब के खिलाफ में गाली गलौज करी है, ये तो सबसे बैड मैनर्स है। क्या एक महिला को किसी इतने बड़े पॉलिटिशियन के सामने ऐसी बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए था। और किसके बोलने पे किया या जो भी किया, सबसे पहले तो हम सब यहाँ पर बचपन पास से रह रहे, हमको ये बात पता है कि साहब के खिलाफ पूरे मोहल्ले की हम जिम्मेदारी ये बोल सकते हैं कि कोई अगर उनका बड़े से बड़ा दुश्मन भी होगा तो ये बात कहने के लिए सोचेगा। क्योंकि साहब ने जो है तो यहाँ पर जब से वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक आदमी दिया हुआ है जो यहाँ पर एक आम आदमी की भी सुविधा के लिए जब फ़ोन करेंगे, प्रकाश भाई जब फ़ोन करेंगे, जिस वक्त फ़ोन करेंगे वहाँ पर मौजूद होते हैं और उस आम से आम आदमी के इसका भी काम जो है तो आसानी से कर देते हैं। मतलब मोहल्ले वाले काफ़ी प्यार करते हो? विलास पाटिल जो है तो हमारा आइडल है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस लेवल का नेता हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कोई कमज़ोर को आगे करेंगे? आप लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं? हम उनको काफ़ी पसंद करते हैं इसलिए कि उनका काम है, उनके काम को पसंद करते हैं, उनका काम करने का स्टाइल है। पूरी भिवंडी के अंदर उनका काम करने का एक अलग स्टाइल है। वो हमारी जान है, विलास साहब हमारी जान है वार्ड की। तो ये जो कल हुआ है, तो जो महिला ने जो की है तो वो बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर भागदौड़ मची है। और हर कोई ये चाह रहा है कि साहब की इज्जत जो है तो लोग अगर बिगाड़ना चाह रहे हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है। अगर जिसके भी पीछे, इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा तो वो बहुत गलत कर रहा है। साहब जो है तो मामूली आदमी नहीं है, साहब ने जो है तो बहुत कुछ किया हम लोग के लिए और हम साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जो मौका आएगा हम वो सब करने के लिए तैयार है। इतने कीचड़ में 2007 के पहले घूमते थे हम, 2012 के पहले। आज हमारे को समझ लो बाइक से आना भी मुश्किल था यहाँ से, बाइक से। आज हमारे रोड दो बार साहब ने जब से जीते, जब से 2 बार डामर रोड बनाए। अभी गफूर बस्ती का बेहाल में अभी ताज़ा रोड बना, जाके देखो तुम, है ना। अब कचरे का जो मामला है, आज डालो, आज साफ करो, कल वापस लोग कचरा यहाँ उठा के डालते, थैले बाइक से लाते, यहाँ फेंक देते किधर भी। ऐसा दूर से लेते, थैली फेंक के चले आते चालू गाड़ी पे से। अब इसका क्या इलाज करता हमने? हमारे पास क्या इलाज है? वही फिर दूसरे दिन म्यूनसिपालिटी आती, उठाती। आज का कल चक्कर अभी दिख रहा तुमको, आपको साफ दिख रहा? अभी तो साफ है। अब कल जाके तुम देखो इसको, वापस कचरा गिरेगा, फिर उठाते, वही कचरे का फोटो लेके चलाते लोग। हाँ, दूसरा क्या है, अपने हम यहाँ हमारे को 89 पास से हम यहाँ भिवंडी के अंदर है। 89 से हमारे इतने रोडों के हाल खराब थे, पानी नहीं था। गफूर बस्ती के लोग पानी के लिए माड़ा कॉलोनी आते थे, मेरे घर से पानी भर के लेके जाते थे। आज विलास साहब को हमने बोल के पानी के लाइन गिरवाए, नई लाइन गिरवाए, पूरा पानी गफूर बस्ती में पानी है। आज गफूर बस्ती का रोड एकदम टकाटक है, एक खड्डा तुमको गफूर बस्ती के रोड पे नहीं मिलेगा। इतना कीचड़ रहता था पहले, आज अपने को इतनी सुविधा मिली, अच्छा नेता मिला, और क्या चाहिए हमको? हमेशा के लिए विलास पाटिल चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक जान है, जब तक विलास पाटिल है। चाचा बोलिए। भाई मैं एक ही जुमला बोलूँगा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया वो उतने बड़े आदमी के लिए वो सूट नहीं करता। काम है आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो बैड लैंग्वेज है। चलिए भाई बोलिए। मेरा नाम वाजिद शेख है। मैं विलास पाटिल साहब से और मयूरेश साहब से, एडवोकेट, और नितिन पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पीछे जो भी साजिश हुई है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। पूरी माड़ा की जनता आपके साथ खड़ी है और उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। सब पूरे जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता है, सब भावुक है, दुखी है।
तो दोस्तों अभी हम एक लेडीज से भी बात करके देखते हैं कि लेडीज़ लोगों के क्या विचार है हमारे विलास आर को पाटिल को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपिया है। सपिया। मैं यहीं माड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। आप यहाँ कब से रह रहे हो? मेरे को बहुत साल हुआ, हमारा बचपन इधर ही गया। अच्छा। और रहा सवाल विलास साहब का, तो काम तो होते रहता है बराबर। अच्छा। मोहल्ले में कोई भी तकलीफ रहे हम प्रकाश भाई को बोलते, प्रकाश भाई सब करवा देते काम। और कौन बोलता काम नहीं होता? होता है काम बराबर इधर, बराबर काम होता हाँ काम होता है बराबर। कुछ भी तकलीफ रहे हमारा बोल देते तो काम हो जाता है हमारा। विलास पाटिल साहब ना, उन्होंने तो रोड बनाए हैं ये जी। तो पहले इधर पानी वगैरह भरता रहा? पानी तो हमेशा भरता, नदी के किनारे रहेंगे तो पानी कहाँ जाएगा बेटा? तो अभी पानी भरना कम हुआ या वैसे पुराने जैसे ही है? नहीं, पानी कम हो गया क्योंकि विलास सर ने इसकी खुदाई उदाई की है तो उससे पानी यानी आना कम हो गया। अब लोग एकदम नदी में भरते ही चले जा रहे हैं, तो नदी के मुंह में जाएंगे तो पानी आएगा ना बेटा घरों में। इसके लिए लेकिन पहले से बहुत राहत हो गई, स्कूल खोल दी जाते हैं, हम लोग स्कूल में चले जाते हैं जी। और फिर विलास सर के आदमी लोग खाना वगैरह जो लेकर आते हैं वो सबको इन्हें देते हैं। बाकी जो घर में फंसे रहते हैं उनको नाव से निकाला जाता है, उनको दिया जाता है खाना। सलमान उलमान सब हमारे मोहल्ले के बच्चे सब नाव से, विक्की भाई हो गए, ये लोग सब नाव से नहीं निकालते। और सबसे पहले प्रकाश अंकल निकालते हैं सबको। हाँ प्रकाश। मतलब आप खुश हो उनसे? हाँ नितिन सर से खुश, विलास सर से खुश हम लोग। और जैसे जो वो कोई भी जो उनके बारे में अफवाह फैलाया, तो देखो नोज पीस बांधने से इंसान कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। अब वो ना जाने किस तरह से जली भुनी थी जो सर के बारे में उल्टा सीधा बोली। हम लोग शुरू से लेके यहाँ पर बड़े हुए, हमको मालूम है। और ये ग्राउंड की हालत कितनी ख़राब थी, इतना है कि जैसे कुछ प्लम्बर है, देखो अभी यहाँ पे नल फुटा हुआ है, उससे वो काफ़ी सुराख हो चुका है। इसको प्रकाश अंकल ने 3 मरतबा भरवाए है। और ये चेमुर के नहीं, जो सब पहले जितने भी चेमुर तो सब खराब तभी नए बनाए हैं, तो इसकी वजह से देखो हम लोग को भी रोड खोदना पड़ा। हमारी भी गलती है, प्लम्बर नहीं, जैसे हम लोग भी चेमुर वो जाम हो जाता तो हमने नया सुराख करके इन्हें नया पाइप डाल के किए हैं, लाइन डाले। उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा बहुत माल भी डाले, लेकिन जैसा सर एकदम ओरिजिनल माल डालते हो ऐसा नहीं डाल पाए, तो फिर से वो जगह बैठ गई है। नहीं कुछ उसमें पब्लिक का भी रहता है, ज़्यादातर पब्लिक का ही रहता है। और ये जितने जो रोड पर सुराख दिख रहे हैं ना, किसी के घर में शादी तो उसने वहाँ तंबू गाड़ दिया, किसने वहाँ पे। विलास सर सबका कचरा घर घर से तो नहीं ले जाएंगे, तो कुछ काम हमारी जिम्मेदारी पे भी होता है कि हम घंटा गाड़ी जब आती है, एक एक के घर तो घंटा गाड़ी जाएंगी नहीं। अब जितने इंसान जो अपने घर की हिफाजत, देखो हमारा घर का दरवाज़ा कितना साफ़ है, देखो उसको अगर प्यार मोहब्बत से भी बोलते ना, गली से भी अंदर तक झाड़ लेते हैं। लेकिन कुछ इतनी बदतमीज़ी से उनसे बात करते तो वो सर के वर्कर है, जो रोड के वर्कर है, वो रोड का काम करते, तुम्हारे घर का कचरा तो नहीं ले जाएंगे। इन्हीं सब काम सही होता, कुछ काम ऐसे है जो पब्लिक भी ध्यान नहीं देती है उस कामों पर। अब जैसे घर के आदमी बाइक पे निकल गए तो हाथ में थैली के लिए और वो ग्राउंड में फेंक दिए, तो वही थैली घंटा गाड़ी का इंतज़ार करो, तुम्हारी औरतें नहीं निकलती, बच्चों के हाथ से दो। तो सर अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद यानी अभी सर जितने कुछ और करने वाले हैं ना, हाँ MLA का, तो उसको कैसे बदनाम करने का, क्या करने का, तो कुछ ना कुछ साजिश होती ही रहती है। अब मोदी को लोग गाली दे रहे हैं तो विलास साहब को गाली दे, उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलास सर ही आएंगे। विलास साहब को चाहते तो ऐसा क्या बाप आपने MLA बने करके क्यों नहीं चाहते हैं? जो जगह एकदम वीरान थी, जो एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड एकदम वीरान ग्राउंड, तो इतनी गंदगी थी उसमें। बस सर से इतनी अपील है कि वहाँ पे जैसे बॉल नाले में चला जाता है तो बच्चे लोग भागते हुए चले जाते हैं, अपने आप को संभाल ना पाए, तो बस सर उसके ऊपर अगर स्लेब डाल देते तो बहुत अच्छी बात होती है। और दिन दिवाले वहाँ सांप निकलते हैं, और विलास सर ने वहाँ पे बहुत इन्हीं झाड़ वगैरह लगाए थे, लोगों की बकरियाँ ऐसे छूट के पूरे झाड़ खा गई है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए, तो जो झूले हमारे मोहल्ले के बच्चों से नहीं उखड़ पाए, वहाँ पे अंगार लगा दिए। और ज़मीन में सर ने क्या रहे वहाँ पे घास बिछाए थे, जो हम लोग कभी देखे नहीं थे, सिर्फ आदर्श पार्क में देखे थे, वो लोग अपने अपने दरवाजे लेके जाके बिछा दिए। कितने घर ऐसे दिखाऊं जिसके दरवाजे में बिछे। विलास सर ने जितनी करना था सब किए, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं नहीं कर पाए। फिर भी सलमान है हमारे यहाँ का लड़का, वो इन्हीं क्रिकेट करवाता है, उसमें किसी की बर्थडे हो जाती है, अब वो ग्राउंड को जाके रखो, उसमें एक नई जान आ गई है। लेकिन उसमें सबसे पहले किसने काम किया? सर ने काम किया। तो सर को ऐसा नहीं है कि किसी के एक से बोलने से सर को कुछ तकलीफ होने वाली। लोग मोदी को गाली दे रहे, फिर भी आ ही रहा है ना, तो वैसे भी सर भी आएंगे, सर को टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह वही है, सबकी दुआ है, क्योंकि जहाँ से उनके लोग हैं वहाँ से भी विलास सर खड़े रहते हैं, और हम लोग यहाँ पे मुस्लिम है तब भी हम पे भरोसा रहते हैं। कुछ लोग गद्दार है जो उनके कंधे पे हाथ रखे उन्हीं से नमक हलाली करते, हरामी जो भी करना रहता है वो करते हैं। वैसे विलास सर बहुत अच्छे हमारे लिए, समझ रहे ना, इंशाल्लाह वही आएंगे। बहुत सही है सब कुछ उनके लिए, प्रकाश भाई कर रहे हैं, दिन रात विक्की प्रकाश भाई अंकल आ रहे मौजूद हैं, रहते हैं। हर चीज़ सब कोई आ रहे हैं, कोई तकलीफ हम लोग का नहीं दे रहे हैं। कभी पानी भरा था तब वो भी दौड़ते हैं।
हैं सबको ही। हम लोग खुद तकलीफ दे देते, वो लोग नहीं तकलीफ देते हैं, सब करते हैं वो लोग। सब अच्छा है, ऐसा नहीं कह सब अच्छा करते हैं, कोई बात का ये नहीं है और कोई बात की तकलीफ भी नहीं है, टेंशन नहीं, सब बराबर। तो दोस्तों आपने देखा अभी हमने माडा कॉलोनी में लोगों से बातें वगैरह किया है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश है बिलासपुर पाटिल से। जैसे अभी तक हमने जिनसे बातें की सब काफ़ी खुश थे, किसी ने भी कुछ उनका बुराई वगैरह या कुछ बोला नहीं। जो इधर लेडीज़ है उनको आके गाली वगैरह दिया था, उस पर लोगों का कहना है कि एक हिसाब से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और वो इधर की नहीं थी या जो भी कह रहे हैं। अभी हमको उसका प्रॉपर सच पता नहीं है, बट लोगों का कहना है कि वो इधर की लेडीज़ नहीं थी। और यहाँ पे अभी कचरा वगैरह साफ़ किया गया है और ड्रेनेज का काम भी हो रहा है और उधर भी लोगों ने बताया कि रोड भी बने हैं। तो वो कहते हैं ना कि बरसों का बिगड़ा हुआ संभालने में कुछ वक्त तो लगता है, तो हो सकता है कि ये भी कुछ टाइम में ठीक हो जाए और उम्मीद है कि ठीक ही हो जाएगा। लोग तो यहाँ पे काफ़ी खुश है। और आपको दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी हम आपसे मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।